स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम पहला लेक्चर बनाने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स को हम पकड़ते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है, आई थिंक फर्स्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नेम देख लेते हैं आपका चैप्टर का। यस, द नेम इज नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसमें हम आपको फालतू का इधर उधर की ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको उलझा देंगे, ऐसी चीजें जिससे आपके टेस्ट में मार्क्स सुधर जाएं, वो चीजें को हम पकड़ेंगे। तो पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक। तो एक तो वो नंबर्स होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े, ठीक है, जिनसे आप काउंटिंग करते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, उसको कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। ये आप समझिए। तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ऐसे नंबर जिनको आप गिनने में इस्तेमाल करते हैं, काउंट करने में इस्तेमाल करते हो, वो नेचुरल नंबर होते हैं और इनके ग्रुप को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो वो 1 है, ठीक। फिर उससे बड़ा 2 है, फिर 3 है। तो ऐसे ही करते करते अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो पता नहीं भाई, किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब बात आती है, अगर हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 भी डाल दें, नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को भी कंसीडर करने लग जाए, तो वो क्या होगा, वो ग्रुप कहलाएगा आपका होल नंबर का ग्रुप। तो सबसे छोटा होल नंबर 0 है, फिर उससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते चला। तो हमसे कोई कहे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो आप कहिए 0। और अगर आपसे कहे सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, तो आप कहना पता नहीं। ठीक है, किसी को नहीं मालूम। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1, और सबसे बड़ा क्या है, किसी को नहीं पता। ठीक है, और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस भी +1, और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर के बीच का डिफरेंस भी +1 होता है। जैसे आपने 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया आपका फिर 1 आया, 1 में से 0 घटाया 1 आया, 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया। तो इसका मतलब होल नंबर के ग्रुप में नेचुरल नंबर का ग्रुप भी छुपा होता है। अब इस बात को हम क्या कहते हैं, हम इस बात को बोल देते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है भाई। अब बात आई आपकी, अब बात आई इंटीजर्स की। किसकी? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के ग्रुप को आप या तो किसी बुक में कैपिटल लेटर Z से दिखाते हैं, या किसी बुक में कैपिटल लेटर I से दिखाते हैं। तो या तो आप Z से दिखा सकते हैं, या फिर आप इस ग्रुप को I से दिखा सकते हैं। अब बात आती है भाई ये क्या है। तो देखिए, ये नंबर तो है ही है, ये नंबर तो सब है ही है इसमें। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कहूं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, ऐसी ये 4 है, तो ये लाइन हमने बनाई है, ये लाइन हमारी इंटीजर लाइन है, बीच में कोई भी नहीं होगा। 3 और 4 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सपोज यहां पर शीशा लगा दिया। शीशा मतलब आईना, आईना मतलब मिरर, मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है, यहां पर। तो मुझे ये लाइन कैसे दिखेगी? अब 0 तो यहीं पे दिखेगा भाई। अब मुझे ऐसा दिखेगा कि इतनी ही दूरी में, 0 के इतनी ही दूरी में आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0 क्या दिखेगा, 1 दिखेगा लिखा हुआ, और यहां पर 2 दिखेगा, यहां पर 3 दिखेगा। तो अब हम इस बात को कैसे बताएं कि ये नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर 0 के लेफ्ट में है या राइट में है? तो हम जो भी नंबर 0 के राइट में है उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। प्लस मतलब जैसे मैंने लिखा +2,
तो +2 का मतलब है ऐसा नंबर जो कि 0 के 2 यूनिट्स राइट को है। अगर मैंने लिखा -2 तो -2 का मतलब ऐसा नंबर जो कि 0 के लेफ्ट में, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर 0 के लेफ्ट में, और कितना यूनिट लेफ्ट में है, 2 यूनिट्स लेफ्ट है। ठीक, तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइन, तो केवल लेफ्ट, माइनस साइन का इतना रोल होता है कि वो लेफ्ट को डिनोट करता है, प्लस साइन का रोल ये होता है कि वो राइट ऑफ द 0 को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा आपको पता नहीं, भाई किसी को नहीं पता कि सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब है इंटीजर के ग्रुप में आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर वो सभी होंगे, और इंटीजर के ग्रुप में ये टाइप के नंबर बढ़ जाते हैं। तो इंटीजर के ग्रुप में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अलोंग विद 0, ये सब कुछ होगा। तो ऐसे होगा जैसे आपका सबसे छोटा पता नहीं, फिर आपका सपोज जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, बड़ा भी किसी को नहीं पता है। तो सबसे छोटा इंटीजर किसी को नहीं पता, सबसे बड़ा इंटीजर किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि आप यहां से बात करें, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर सबके सब इंटीजर के ग्रुप में छिपे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर सबसेट है आपका होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है आपका इस वाले का, इंटीजर के ग्रुप का। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हल्का सा बेस तो चाहिए बेटा, ये चीज हल्का बेस तो चाहिए। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब उसी में। ठीक है, तो रियल नंबर के ग्रुप को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के ग्रुप को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, अभी तक हम क्या कह रहे थे, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद ठीक दूसरा। तो जैसे 2 और 3, 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में कोई भी एक इंटीजर नहीं है, हमने कहा इंटीजर नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। अब अगर हम कह दें कि इनकी 10 डिवीजन कर दिया हमने, जैसे सपोज ये 10 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और डिवीजन, बराबर डिवीजन है ये 10। ठीक है, ये अगर हमने कर दी बराबर डिवीजन, तो अब बात आती है ये नंबर की इनको डिनोट करेंगे, ये नंबर अब इनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में भी नंबर आ गया 2.1 2.2 इस टाइप के। तो ये सब क्या है, ये भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 2.1 भी रियल नंबर है, 2.2 भी रियल नंबर है, ऐसा सीन। तो कहने का मतलब है रियल नंबर में आपके इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सभी छुपे हुए हैं। ठीक है, ये आप समझना। तो इसमें आपका -2.1 टाइप का भी देखोगे, -2.52 भी देखोगे, ये सब रियल हैं। 2 प्लस का 2 प्लस का 2.1, ठीक है, 3 माइनस का 3, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर। ठीक, अब आती है बात रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब आपका रियल नंबर के ग्रुप की बात करें तो सारे के सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। अब आती है बात, अब हमने पढ़ना है इस चैप्टर में रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर को अगर हम बात कहें, रियल नंबर को ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर के ग्रुप को, एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर का ग्रुप, जिसको हम Q से दिखाते हैं। ठीक, और एक ग्रुप होता है ऐसा वाला जिसको हम कहें कि T से दिखाते हैं, ये होता है इर्रेशनल नंबर का ग्रुप। ग्रुप ऑफ, ग्रुप या सेट बोल दीजिए इसको, अब मैं सेट इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपने किसी क्लास में सेट पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब हम यहां पर घुस के पढ़ेंगे कि चीजें हैं क्या, ये रेशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर ग्रुप। ठीक है, दिस इज रेशनल नंबर ग्रुप। ठीक है बेटे, तो अब हम आते हैं मेन चीज में कि रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रियल नंबर का ग्रुप है, इसमें आपके सारे इंटीजर हैं, आपके सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, और हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के ग्रुप को आप
दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके के नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीके के नंबर्स को आप बोलेंगे रेशनल नंबर और एक तरीके के नंबर्स को आप बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे मैंने लिखा ये सारे के सारे क्या है, रेशनल है। अभी बताएंगे क्या होता है रेशनल। ठीक, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, यस। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, यस। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, यस। ठीक है भाई। तो अब आप देखिए, अब बात आती है आपका ऐसा भी कभी नंबर हो जाता है जैसे 2.377777 डॉट डॉट डॉट, कितने बार 7 आएगा पता नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2.37 रिपीट कर रहा तो 7 के ऊपर बार, ये भी रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसकी मीनिंग अभी हम आपको बताएंगे सारी चीजें। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। 2.36 दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब बात आती है आपकी कि भाई हमने लिख दिया जैसे 1.414, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब कौन सी चीज रिपीट हो रही है किसी को नहीं पता, कुछ रिपीटिशन भी नहीं लिखा है। तो ये टाइप का नंबर, ठीक है, तो हमने लिखा 1.414 डॉट 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 डॉट, इसको ऐसे कर दिया तो इसको हमने बोल दिया इर्रेशनल नंबर। ये पीछे से जो आप डॉट डॉट लगा रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, पीछे बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स लिखी जा सकती हैं इसके पीछे, और यहाँ पर कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। देखिए 4 है तो बार बार 4 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डॉट डॉट से पहले आपके 7 ये रिपीटिशन मारी हुई है। तो ये पहचान होती है रेशनल की और इर्रेशनल की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके कहीं पे डॉट डॉट मेंशन है और डॉट डॉट मेंशन है दोनों नंबर में, और आपको पता करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है, तो आप देखिए यहाँ डॉट डॉट से पहले कोई रिपीटिशन लिखा हुआ है, यहाँ डॉट डॉट से पहले रिपीटिशन नहीं लिखा है। क्या 4 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं किसी को। तो ठीक है नहीं, तो ये रेशनल नंबर। अब आती है बात रेशनल एक्चुअल में होता क्या है, रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पॉज ले रहे हैं वीडियो को। हेलो, तो देखिए बेटा, अब हम सही मायने में पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो बात यह है, किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी दिए हुए नंबर को आप रेशनल कब बोलेंगे, बात आती है ये। ठीक है, तो कोई भी नंबर, जैसे मैंने ले लिया, मेरे से पूछा कि भैया आप बताइए कि ये जो 3 है ये रेशनल है या नहीं है। तो रेशनल नंबर की परिभाषा ये कहती है किसी नंबर को आप रेशनल तब बोलेंगे जब आप उसको समथिंग अपॉन समथिंग के रूप में लिख पाए। मतलब जैसे ये 3 है, 3 को मैं समथिंग अपॉन समथिंग के रूप में किस तरीके से लिखूं कि 3 की वैल्यू भी चेंज ना हो, 3 ही बना रहे। ठीक है, और ऊपर वाला भी लिखने के दौरान न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, और डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं हो। तो कोई भी नंबर, कोई एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब p अपॉन q, और जहां पर कि वो न्यूमरेटर वाला भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर वाला भी इंटीजर हो, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो। ठीक है, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर which can be written as या expressed as p upon q या m upon n या x upon y। ठीक है, where जहां पर कि ये p क्या है और q क्या है, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर में बैठा हुआ इंटीजर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आपको समझते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये थी परिभाषा। तो अब मेरे से सपोज पूछा है किसी ने, ये जो 3 है, ये 3 बताइए कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 इंटीजर्स का इस्तेमाल करना चाहूंगा, एक को ऊपर लिखूंगा, एक को नीचे लिखूंगा। ठीक है, और ऐसा करने के दौरान 3 की वैल्यू बदलनी भी नहीं चाहिए। तो मैं 3 को ऐसा कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं
कि ऊपर कुछ इंटीजर नीचे कुछ इंटीजर और नीचे वाला जीरो का इस्तेमाल नहीं करना है। जो इंटीजर आप नीचे लिखोगे वो जीरो नहीं लिखना है, पहली बात, क्योंकि जीरो से डिविजिबिलिटी स्वीकार्य नहीं होती, डिवीजन स्वीकार्य नहीं होता डिवीजन से, ये जीरो से। तो हम 3 को इस तरीके से कैसे लिखेंगे कि 3 की वैल्यू भी ना बदले और केवल इंटीजर्स का इस्तेमाल करके ऊपर एक इंटीजर लिखना है, नीचे एक इंटीजर लिखना है। तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 3/1। तो देखिए ऐसा लिखने के दौरान ऊपर वाला एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर होता है, यस। नीचे वाला एक इंटीजर है, यस, ये भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। और अभी भी इस पूरी चीज को हम 3 ही बोलेंगे, अभी भी इस पूरी चीज को हम 3 ही बोलेंगे, 3 ही कहेंगे। और नीचे आपने देखिए जीरो नहीं लिखा है, जीरो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यस 3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 3 को हमने P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। P मतलब जो ऊपर बैठा हुआ था, Q मतलब जो कि नीचे बैठा हुआ था। तो ऊपर में भी इंटीजर है, नीचे में भी इंटीजर है और नीचे वाला जीरो नहीं है। और ऐसा लिखने के बाद 3 की वैल्यू अभी भी 3 बनी हुई है। अब देखिए किसी ने मुझसे पूछा बताइए कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं जीरो को इस तरीके से कैसे लिखूं, समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में कैसे लिखूं जिससे कि जीरो की वैल्यू भी ना बदले। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि लिखने के दौरान ऊपर भी इंटीजर यूज होना है, नीचे भी इंटीजर यूज होना है, लेकिन नीचे जीरो यूज नहीं करना है। तो देखिए हम इसको ऐसे ही तो करेंगे 0/1, अभी भी तो ये जीरो ही कहलाएगा, ठीक है। ऊपर इंटीजर यूज हुआ है, ये इंटीजर है, नीचे वाला भी दोनों ही इंटीजर है और नीचे में हमने जीरो का इस्तेमाल नहीं किया है। और ऐसा करने के बाद जीरो की वैल्यू भी अभी नहीं बदली है, वैल्यू मतलब मान। तो जीरो का मान अभी भी जीरो ही बना हुआ है, जीरो की वैल्यू अभी भी जीरो ही है, ठीक है। तो यस जीरो इज रेशनल नंबर। अब सपोज मेरे से किसी ने पूछा कि -2.22 क्या ये रेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं -2 को ऐसे कैसे लिखूं कि -2 ही बना रहे और ऐसा लिखा जाए कि ऊपर कुछ इंटीजर नीचे कुछ इंटीजर और नीचे मेरे को जीरो का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं ऐसा ही तो कहूंगा -2/1। अभी भी देखिए ऊपर आपने इंटीजर लिखा है, नीचे आपने इंटीजर लिखा है और ऐसा लिखने के दौरान अभी भी आप इस चीज को -2 ही बोलेंगे। तो यस -2 इज रेशनल। अब कोई मेरे से पूछा किसी ने -2.1, ये चीज क्या रेशनल है या नहीं है, ये चीज क्या रेशनल है या नहीं है, ठीक है। अब बात है क्या मैं ऐसा लिख दूं कि -2.1/1 ऐसा लिख दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर ये इंटीजर थोड़ी है बेटा। बात समझ। अब आप ऐसा मत कह देना कि -2.1 रेशनल है, ये देखने के लिए ऊपर हम -2.1 लिख देंगे, नीचे 1 लिख देंगे, ऐसा मत कहना। क्यों? क्योंकि केवल इंटीजर का इस्तेमाल होना है, केवल इंटीजर लिखना है। ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं लेना है और बाद में लिखने के बाद भी ये वैल्यू -2.1 ही रहे। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब कैसा करना है? तो मैं सबसे पहले इसको बदल दूंगा समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में। तो मैं कहूंगा क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखता हूं, -2.1 कैन बी रीरिटन एज माइनस, और इसको कैसे लिखा 2 1 और डेसिमल के ठीक नीचे मैंने 1 लगाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी आपकी, तो मैंने एक जीरो बढ़ाया। अब मुझे पूरा हक बनता है इसको डेसिमल को हटाने का, तो मैंने लिख दिया -21/10। तो दिस कैन बी रिटन एज -21/10। तो देखिए -2.1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द इंटीजर्स -21 in the numerator and 10 at the denominator. After having written this thing, after having written to -2.1 in this way, still the value is same, still the value is -2.1। अभी भी ये -2.1 ही कहलाएगा। और ये बातें आशा करते हैं आया होगा। अब ये पॉज ले रहे हैं हम वीडियो को। अब देखिए
मैं सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में आता हूं जो आपके टेस्ट में मैडम देती है या हाफ ईयरली में क्वेश्चन आ जाता है। सपोज आपसे मैडम ने कहा, देखिए आपसे मैम ने कहा कि भाई 2.39 बार ये चीज 1.9 बार, ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक, 4.263 बार, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होते हैं इस टाइप के, ठीक है। अभी हम आगे को डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, इस वीडियो में बनाए रखने के लिए आपके मतलब की बातें करते हैं कि जो आपके टेस्ट में दिक्कतें आई हैं, आप एक टेस्ट अभी तक फेस कर चुके होंगे और आपको डर लगी होगी ऐसे क्वेश्चन में, आपको समझ में भी नहीं आया होगा। तो देखिए हमसे मैम ने कहा है कि क्वेश्चन कैसे आता है, कहते हैं एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैं यहां पर लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं, है भाई, रेड से लिख देते हैं, एक्सप्रेस द गिवन numbers in the form of P upon Q, ठीक, P upon Q के फॉर्म में लिखिए इसको, ऐसे करके आता है। तो ये पहला पार्ट है, इसको करेंगे, दूसरे पार्ट को करेंगे, तीसरे पार्ट को करेंगे। तो सपोज पहले हम हाथ इसको लगा रहे हैं जी, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना बेटे। तो हमने क्या किया, अब बात आती है हमने क्या किया। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करनी है, मैडम को नंबर काटने का मौका भी मत देना, तो ऐसे ही लिखना जैसे मैं कह रहा हूं। तो आपने कहा लेट x इक्वल टू 2.39 और 39 के ऊपर आपने बार लगा हुआ देखिए। तो आपने कहा कि मान लिया ये जो चीज है इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, सबसे पहला काम यही करिए बेटा, ठीक, आपने मान लिया। अब क्या करना है, अब इस बार की मीनिंग को खोलिए, बार की मीनिंग को एक्सप्रेस करिए। तो आपने कहा दिस इंप्लाई, ये साइन होता है दिस इंप्लाई, ठीक है। अब इसकी बार की मीनिंग खोलेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 पॉइंट, अब देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना। तो आप इसको कम से कम इस रिपीटिशन वाले यूनिट को 3 बार लिख दीजिए आप, 0.39 39 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने बार की मीनिंग समझाई है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, जहां पर आपने बार की मीनिंग समझाई है उसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहला काम, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप अपने से पूछिए क्या डेसिमल के ठीक बाद बार स्टार्ट है, क्या डेसिमल के ठीक बाद बार स्टार्ट है। अगर नहीं है, जैसे यहां नहीं है, तो आप वहां वाली पोजीशन में पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां तो डेसिमल के बाद आपका बार स्टार्ट है, ठीक है। तो अब आपका काम कितना रह जाता है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार था, ये 2 डिजिट्स थी, इनको डेसिमल के इधर की साइड को फेंकना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल में इनको छटकाना पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे ये चीज, आपको पता है ये 2 डिजिट हैं और 10 के कौन से मल्टीपल में 2 जीरो होते हैं, 100 में होते हैं ना, 100 में। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, इतनी बात लिखी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किसी इक्वेशन में होता कैसे करते हैं। तो जब कभी आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज लेफ्ट में चलेगी वही चीज राइट में भी चलेगी, ठीक है। तो इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1x है, 1 into 100 मतलब 100 और x का x लिखा। अब देखिए इस नंबर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट को शिफ्ट होगा। तो आपने लिखा 239 पॉइंट, अब यहां पर आप 39
39, आप कहेंगे 2 बार लिख देंगे, ऐसा सोचेंगे ना कि आप 2 बार लिख देंगे, लेकिन देखिए ये समुंदर है, दिस इज ओशन, ठीक है, महासागर है ये कहना क्या चाह रहा है कि डॉट 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 क्या कहना चाह रहे हैं, डॉट 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 कहना चाह रहे हैं कि क्या पता कितने बार ये 39 रिपीट हुआ है, नहीं पता। तो समुंदर से आपने 2 बूंदे निकाल लिया तो समुंदर को कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो अभी भी ये सब हिस्सा इतना ही है डेसिमल के, ये डेसिमल के बाद से, डेसिमल के राइट से अगर आपने 2 डिजिट लेफ्ट को भेजी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ये अभी भी इतना ही है। ये डेसिमल के बाद वाली चीज इसके ही बराबर है डेसिमल के पीछे वाली चीज जो यहाँ लिखी है, तो इसको मान लेंगे इस सेकंड नंबर की इक्वेशन। तो देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूं, आपको जो दिया था वो आपने एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लिया, फिर बार की मीनिंग समझाई, बार की मीनिंग समझाई, बार की मीनिंग समझाने में जितने डिजिट के ऊपर बार था उनको कम से कम 3 बार उस यूनिट को लिख लें, ठीक। उसके बाद आपने अपने आप से पूछना है कि क्या हम अभी उस स्थिति में हैं, उस पोजीशन में हैं जहां पर कि डेसिमल के बाद, ठीक बाद में, डेसिमल के ठीक बाद में बार मेंशन है। यस, हम यहां पर थे, अभी डेसिमल के ठीक बाद में बार मेंशन था। कोई भी डिजिट डेसिमल और जहां पर वो बार मेंशन है उसके बीच में एक भी सिंगल डिजिट नहीं है, तो कोई भी डिजिट नहीं है, डेसिमल के ठीक बाद में बार मेंशन है। तो अब करना क्या है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार मेंशन है उन डिजिट्स को लेफ्ट ऑफ द डेसिमल बनाइए, ठीक है। तो आपने 2 डिजिट है वो, तो 2 डिजिट मतलब 10 का कौन सा मल्टीपल, 100, तो 100 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया, ठीक है। आगे अब ऐसा करने के बाद देखिए आपने जिस इक्वेशन में, किस इक्वेशन से किसको घटाना है, बच्चा कंफ्यूज करता है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर नहीं तो अब बात आती है किस इक्वेशन से किसको घटाना है। आपने जिस इक्वेशन में आपने रिपीटिशन ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, यहां रिपीटिशन ब्लॉक ये था ना 39, तो इसको लेफ्ट में ला चुके हैं ना, ये देखिए ये लेफ्ट में आ चुका है। तो जिस इक्वेशन में आप रिपीटिशन ब्लॉक को लेफ्ट में ला चुके हैं उस इक्वेशन से घटाना है उस वाली इक्वेशन को, उस इक्वेशन को घटाना है जहां पर आप डेसिमल के ठीक बाद में बार वाली पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो आपने घटाना किस इक्वेशन से है, उस इक्वेशन से घटाना है जिस इक्वेशन में रिपीटिशन ब्लॉक को आप लेफ्ट हैंड साइड में खिसका चुके होंगे, ठीक। उस इक्वेशन से घटेगी कौन सी इक्वेशन, वो इक्वेशन घटेगी जहां पर डेसिमल के ठीक बाद बार मेंशन था, ठीक है। तो इस इक्वेशन मेंशन था, डेसिमल के ठीक बाद ये रिपीटिशन ब्लॉक आ गया था। तो आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को घटाना है, तो घटता कैसा है, लेफ्ट से लेफ्ट घटेगी, राइट से राइट घटेगा। तो अब देखिए 100x इसके लेफ्ट में लिखा है सेकंड इक्वेशन के, और यहां क्या लिखा है -1x इज इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां लिखा है 239, ठीक, डेसिमल 393939 ऐसा लिखा था। डॉट 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 लगाना मत भूलना भाई किसी भी इसमें, वरना आपका ये इंटीजर वो सॉरी फिर ये रेशनल नंबर हो जाएगा अगर डॉट डॉट के लगाओगे, ठीक है। तो माइनस 2.393939, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना डेसिमल के बाद ये अनंत सागर है, तो अब ये 2 ब्लॉक इधर को निकालने के बाद, इधर को 2 ब्लॉक लाने के बाद भी अभी भी ये डेसिमल के बाद वाली स्थिति सेम है। तो इनको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इनको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आपने इस वाली इक्वेशन के इस पोर्शन से इस वाली इक्वेशन के इस पोर्शन को घटा देना, खत्म। तो बाद वाली स्थिति तो वही है, डेसिमल के बाद वाली स्थिति ये और ये सेम है, वो सेम से सेम घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अब आप देखिए ये क्या हुआ, 100 में से 1 गया तो 99x, और 239 में से 2 गया तो 237,
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 237/99, 237/99, ठीक है। तो हमने कह दिया x था क्या, यही तो था। तो अब अगली पोजीशन में आपने 2.39 बार लिखा x की जगह में और लिख दिया 237/99। आ गई बात, आ गई। तो यहां पर ये गौर करना, कभी भी आप गलती नहीं करोगे फिर, किस इक्वेशन से किसको घटाना है, उस इक्वेशन से घटाना है जहां पर आपने रिपीटिशन ब्लॉक को लेफ्ट में डाल दिया है। वो वाली इक्वेशन से घटाएंगे किसको, उस इक्वेशन को घटाएंगे जिस इक्वेशन में डेसिमल के ठीक बाद बार मेंशन है, ठीक है नहीं भाई। आ गई। फिर ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम डायरेक्ट इस पार्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं, तब आपको बातें समझ में आएंगी। अब हमने बात करी, अब इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है भाई। तो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट आपको इसकी मदद से वैसे ही समझना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको माना लेट y इक्वल्स टू 4.263 बार, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको। अब आप सबसे पहले इस बार की मीनिंग समझाएंगे। यहां भी तो समझाई थी ना मीनिंग हमने बार की, तो आप यहां मीनिंग समझाओगे तो लिखोगे दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4.26। अब किसके ऊपर बार था, इसके ऊपर बार है ना बेटे, तो इसको कम से कम 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3 डॉट डॉट जरूर लगाना, डॉट डॉट नहीं लगाओगे मैम को पूरा का पूरा क्वेश्चन काटने का हक है, ठीक है। तो आपको ये लगा दिया इक्वेशन नंबर 1, ये यहां पर आपने मीनिंग समझा दी बार की, ठीक है। तो मीनिंग जब समझा देते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, बात आती है ना, यही चीज तो हमने बोली थी, जब मीनिंग समझा दी तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने से पूछना है, ठीक। तो बार की मीनिंग खोलने के बाद, उस बार की मीनिंग खोलने के बाद आपने अपने से पूछना है। अपने से क्या पूछना है, क्या अभी हम ऐसी स्थिति में है यहां पर जहां पर कि रिपीटिशन जहां पर दिख रहा है वहां पर और डेसिमल के बीच में कोई भी डिजिट ना हो, ऐसी स्थिति में है अभी हम? नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल और बार वाली पोजीशन के बीच में ये 2 डिजिट है अभी। तो इन 2 डिजिट्स को सबसे पहले, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि डेसिमल और जहां पर बार स्टार्ट है वहां पर 1 या 2 या 3 कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो पहले उन नंबर ऑफ डिजिट्स को लेफ्ट में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? लेफ्ट में, ठीक है। तो हम लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में, इक्वेशन के लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल की तरफ को हम लाएंगे। तो अब ये डिजिट कितनी थी? 2 डिजिट थी ना ये, जिनके ऊपर बार नहीं था। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं था? तो वो 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट वाला मल्टीपल कौन सा होता है? 10 का 100 होता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। तो ये 100 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी, तो आएगा आपका 100 इक्वल्स। अब ये 2 डिजिट्स उठ करके लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में जाएगी, तो आएगा 426.333 डॉट डॉट डॉट, ये आई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहां भी पहली इक्वेशन में यहां क्या था, यहां हम डेसिमल के ठीक बाद वो स्थिति में थे जहां पर बार था। यहां दूसरी इक्वेशन में ऐसे में हो रहे हैं जहां पर डेसिमल के ठीक बाद रिपीटिशन वाली बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, जो चीज यहां करी वैसी यहां भी करेंगे, ठीक। अब हम देखिए डेसिमल के ठीक बाद रिपीटिशन, और रिपीटिशन एक ही डिजिट कर रही है, 3 का रिपीटिशन हो रहा है ना, 3 जैसे यहां पर 39 का रिपीटिशन था, यहां कितने का रिपीटिशन है? 3 का रिपीटिशन है, मतलब एक सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है। यहां 2 डिजिट का रिपीटिशन था, 3 और 9 का, यहां सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है केवल 3 का। तो ऐसा कौन सा 10 का मल्टीपल होता है जिसमें एक 0 होता है? तो वो होता है 10। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन को करेंगे, यहां मल्टीप्लाई मत कहना आप दोबारा से, ऐसा मत कहना,
तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब ये ऐसा करने के बाद ये हो क्या जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, ऑब्वियस है 1000 हो जाएगा वो, इक्वल्स 4 2 6। अब ये सिंगल डिजिट उठ के यहां आ जाएगी 3 पॉइंट, ठीक है, 4 2 6 3 पॉइंट, बाद में फिर इतनी 3 लिख दीजिए, डॉट डॉट जरूर लगाना, भूलना मत। तो थर्ड, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, किस इक्वेशन से किसको घटाना है। देखिए आपको कैसा पता चलेगा कि आप घटाने वाली स्थिति में पहुंच गए, तो जितनी डिजिट के ऊपर बार था उसको आप लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में ला चुके हैं, ठीक है। तो अब आप अपने से पूछिए कि हाँ अब हम घटाएंगे किससे किसको। तो जब रिपीटिशन मतलब बार जिस डिजिट के ऊपर होता है उसको जहां पर आप इधर ला चुके हैं, जिस स्टेप में इधर लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में ला चुके हैं, वो कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में आपने क्या कर चुके हैं, आप थर्ड इक्वेशन में जिस डिजिट के ऊपर बार था उसको आप लेफ्ट में ला चुके हैं, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में ला चुके हैं। तो इस इक्वेशन से थर्ड से घटेगी कौन सी वाली, जहां पर आपका डेसिमल के ठीक बाद रिपीटिशन बन रहा था, उस इक्वेशन को घटाएंगे। तो घटाएंगे किससे किसको, आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। तो लेफ्ट से लेफ्ट घटेगा, तो इसका मतलब 1000y माइनस 100y। अब मैंने आपको कहा जब घटाएंगे तो ये बाद वाले मत लिख देना, वो बाद वाले से बाद वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या है, 4263 माइनस 426, ठीक है भाई। तो आपका क्या आया, कितने y आए, 1000 में से 100 लिया, कितना होता है 900, तो 900y हो गया, इज इक्वल टू, अब इससे ये घटाएं तो ये देखिए 4263 और ये 426, तो 13 में से 6 गया तो कितना आया, 7 आया। ये 5 है, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, तो ये बचा 3, तो आपका आया 3837। तो y की वैल्यू आ गई 3837 अपॉन 900, ये चीज। और y क्या है, y आपका ये है, तो y की जगह में हम क्या लिख देते हैं, हम y की जगह में लिख देंगे 4.263 और 3 के ऊपर बार था। तो इसका मतलब 4.263 बार, इसका मीनिंग क्या है, 3837 डिवाइडेड बाय 900। तो ऐसे